हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज एक बार हम फिर से स्टार्ट करते हैं चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। टू लैम्प्स, वन रेटेड 100 वॉट एट 220 वोल्ट एंड द अदर 60 वॉट एट 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई। दो लैम्प 100 वॉट और 60 वॉट के 220 वोल्ट से कनेक्टेड है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, कनेक्टेड इन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई। व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट। अगर इन्हें सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट का दिया जाता है तो इनमें से कितना करंट पास होगा। तो हमें करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आपको पता है कि जो लैंप है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको पता है करंट की वैल्यू क्या रहती है, डिफरेंट। क्या रहती है, डिफरेंट। तो यहां से जो वोल्टेज सप्लाई हो रहा है ये है 220 वोल्ट का। हम ये मान लेते हैं जो सप्लाई वोल्टेज है वो यहां से आपको गिवन है 220 वोल्ट। ठीक है। अब इसका जो पावर आपको गिवन है वो दे रखा है 100 वॉट। ठीक है। और इसका पावर जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 60 वॉट। तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि इस पूरे सर्किट में से कितना करंट फ्लो होगा। तो अगर हमें यहां से हम ये मान लेते हैं कि आई करंट पास हो रहा है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको पता है करंट की वैल्यू डिफरेंट होती है और वोल्टेज सेम रहता है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं I1 करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पर I2 करंट पास हो रहा है। ठीक है। तो I1 और I2 जो है जुड़कर वापस से क्या हो जाएंगे, I हो जाएंगे। तो हम पहले इसमें I की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर इसमें निकाल लेते हैं और दोनों को ऐड कर देंगे तो अपने पास टोटल करंट आ जाएगा। ठीक है। तो फॉर 100 वॉट लैंप, तो पहले हम 100 वॉट लैंप के लिए पावर कैलकुलेट कर लेते हैं। पावर का फॉर्मूला आपको पता है, होता है V इंटू आई। क्या होता है, V इंटू आई। अब यहां पर हम ये मान लेते हैं कि 100 वॉट लैंप में से I1 करंट पास हो रहा है। तो पावर, अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, है ना। आपको P1 की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 100 एंड वोल्टेज सप्लाई है 220 एंड I1 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से 10/22 को आप सिंप्लीफाई करेंगे या इसको आप बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ से I1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10/22। ठीक है। अभी हम इसको बाद में यूज में लेंगे। ठीक है। एक बार हम I2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम I2 की वैल्यू निकालेंगे 60 वॉट के लिए। हाँ, तो स्टूडेंट्स अब हम 60 वॉट लैंप के लिए I2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर 60 वॉट लैंप फॉर्मूला सेम ही रहेगा, P इज इक्वल टू V इंटू आई। अब यहाँ पे पावर जो है हम P2 ले लेते हैं और I की वैल्यू I2 कर देते हैं। ठीक है। V जो है वो सेम रहेगा, पावर 60 हो जाएगा एंड V जो है वो 220 हो जाएगा। ठीक है। और I2 की वैल्यू आपको यहाँ से कैलकुलेट करनी है। 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से 22 6 के डिवाइड में आ जाएगा। तो I2 की वैल्यू आपके पास यहाँ से क्या आ रही है, 6/22। ठीक है। तो I2 की वैल्यू आपके पास यहाँ से क्या आ रही है, 6/22। तो आपको अब यहाँ से टोटल करंट निकालना है I। तो I की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी I1 प्लस I2। क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2। I1 की वैल्यू है यहाँ से 10/22 एंड यहां से I2 की वैल्यू हो जाएगी 6/22। अब इनका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम जो है 22 आएगा, 22 से 22 कैंसिल आउट हो जाएगा 1 टाइम
एंड ऊपर आ जाएगा 10 1 10 प्लस 22 से 22 वन टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा और 6 1 6 हो जाएगा। तो 10 प्लस 6 16 होता है और नीचे 22। इसे हम 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। 2 1 2 2 1 2 2 8 16। अब हमें 8 को डिवाइड करना है 11 से, तो साइड में हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 11 से आपको डिवाइड करना है 8 को। 11 की टेबल में 8 से कम 0 टाइम आता है। 11 0 0, 8 माइनस 0 करेंगे तो 8 आएगा। पॉइंट लगाना पड़ेगा क्योंकि आगे अब डिजिट नहीं है। 8 की टेबल में 11 की टेबल में 80 से कम 7 टाइम आता है 77। 10 माइनस 7 करेंगे तो 3 आएगा 30। अब यहाँ पे 30 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। 11 की टेबल में 30 से कम 2 टाइम आता है 11 2 22। 10 माइनस 2 करेंगे तो 8 आएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर 0 लगाएंगे तो 10 7 77, 7 टाइम आएगा। तो यहाँ पे इसको राउंड ऑफ में हम आंसर निकालेंगे 0.727, ठीक है, क्योंकि लास्ट डिजिट जो है वो 5 या अगर 5 से ज्यादा होती है तो हम इसको राउंड ऑफ में क्या लिख सकते हैं 0.73, ठीक है। आई की वैल्यू किस में आएगी, एम्पियर में आती है। किस में आती है, एम्पियर में आती है। तो ये आंसर आपका एम्पियर में आएगा और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आप ये नोट कर लीजिए अच्छे से अपनी नोटबुक में, जब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 16, विच यूजेस द मोर एनर्जी, और 250 वॉट टीवी सेट इन 1 आवर और 1200 वॉट टोस्टर इन 10 मिनट। कि टीवी और टोस्टर इन दोनों में से कौन ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। टीवी का कंजप्शन हो रहा है 250 वॉट इन 1 आवर। टीवी 1 आवर में 250 वॉट कंज्यूम कर रहा है और टोस्टर 10 मिनट में 1200 वॉट कंज्यूम करता है। तो हमें दोनों के लिए इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। फॉर्मूले से हम ये कैलकुलेट करेंगे टीवी के लिए कितनी एनर्जी कंजप्शन हो रही है और टोस्टर के लिए कितनी एनर्जी कंजप्शन हो रही है। तो फॉर टीवी, तो पहले हम टीवी के लिए निकाल लेते हैं। टीवी की रेटिंग आपको गिवन है पावर 250 वॉट। टाइम गिवन है आपको यहाँ पे 1 आवर, ठीक है। तो आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजप्शन होता है वो जूल में भी होता है। तो हम इसे जूल में कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करना होगा ताकि आपका जो आंसर है वो जूल में आ जाए। तो 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करना होगा सेकंड में करने के लिए, ठीक है। तो एनर्जी कंजप्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पावर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां से हम वैल्यू पुट करेंगे P1 की 250 एंड टाइम की वैल्यू यहां से पुट करेंगे 1 आवर 160 इंटू 60, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 6 36, ठीक है। इसको हम ऐसे कर लेते हैं 6 6 36 और फिर 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका आंसर आएगा 25 6 150 एंड 25 3 75 प्लस 15 90। तो 900 तो इनका मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 25 6 6 का, ठीक है। 900 तो मल्टीप्लिकेशन हो गया और आगे इनकी आगे जो जीरो है वो भी आ जाएंगे 1 2 3 1 2 3। तो इस तरीके से हम इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिख सकते हैं 9.0 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। ओके, अब हम टोस्टर के लिए निकालेंगे फॉर टोस्टर। तो टोस्टर के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कितना होता है वो निकालेंगे। इसके लिए आपको रेटिंग लिखनी पड़ेगी। टोस्टर की रेटिंग है 1200 वॉट इन 10 मिनट। टाइम आपको गिवन है 10 मिनट। सेकंड में करने के लिए, मिनट को सेकंड में करने के लिए आप क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। क्योंकि यहाँ पे आपको आर में गिवन था, ठीक है। तो आर को सेकंड में करने के लिए
पहले r को मिनट में करना जरूरी है, इसलिए हम 1 टाइम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए अगेन 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। और यहाँ पर क्योंकि टर्म आपको मिनट में गिवन है तो मिनट को सेकंड में करने के लिए हम 1 टाइम सेकंड से 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन का फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम। तो यहाँ पे जो पावर है वो है 1200 वॉट एंड टाइम कंजप्शन हो रहा है 10 इंटू 60। तो यहाँ से 12 6 72 होता है और आगे कितने जीरो हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ से 10 की पावर 4 हो रहा है। अब हमें इसे अगर साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे पॉइंट आएगा, है ना। इसको हम ऐसे लिखते हैं 7.2, क्योंकि हमने पॉइंट लगाया है तो 10 की एक पावर इंक्रीज हो जाएगी 10 की पावर 5, इसका आंसर जूल में आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि टीवी जो है वो 9.0 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है और टोस्टर जो है 7.2 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो दोनों में से टीवी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी। सो टीवी कंज्यूम मोर एनर्जी, ठीक है। तो ये हम जो है अपना न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया है। आप इससे कंप्लीट कर लीजिए, फिर इसके बाद अपना एक लास्ट न्यूमेरिकल बचेगा, उसे भी हम कंप्लीट करेंगे। हाँ तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 17। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम, एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका रेजिस्टेंस 8 ओम है, ड्रॉज 15 एम्पियर फ्रॉम द सर्विस मींस 2 आवर्स, ठीक है। 2 घंटे तक उसमें से करंट अलाउ होता है 15 एम्पियर का। कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप इन द हीटर। तो इसमें आपको रेट कैलकुलेट करनी है हीट की, ठीक है। तो सबसे पहले हम हीट कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर उसको रेट उसका पर सेकंड कितना कंजप्शन होता है वो भी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो पहले आपको क्या क्या टर्म गिवन है वो लिख लीजिए। आर आपको रेजिस्टेंस गिवन है 8 ओम, 15 एम्पियर करंट आपको गिवन है एंड टाइम आपको गिवन है 2 आवर्स, ठीक है। तो हीट कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है जूल सेटिंग लॉ H = I² RT। उसके लिए आपको आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, 2 × 60 मल्टीप्लाई बाय 60। तो हीट का फॉर्मूला जब आप अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे I² RT। तो I आपको गिवन है 15 एम्पियर, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा। R आपको गिवन है 8 एंड टाइम आपको गिवन है 2 × 60 × 60, ओके। तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो यहां से 1 मिनट। अब आप इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि आपको आगे कैलकुलेट करना है कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप। तो हमें रेट कैलकुलेट करना है और आपको पता है रेट का मतलब होता है पर सेकंड, है ना, यानी कि अपॉन में टाइम आएगा, टाइम से आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। रेट एट विच हीट इज डेवलप, तो आपको रेट कैलकुलेट करनी है कि किस रेट से हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो इस हम क्या करेंगे, जो आपके पास हीट आई है इसको टाइम से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो आपको यहां से H/T कैलकुलेट करना है और आपको पता है रेट H जो है वो हीट है, हीट इज इक्विवेलेंट होता है वर्क और एनर्जी के। तो अगर हम इसको वर्क मान लें तो हम ये कह सकते हैं वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन अपॉन टाइम जो होता है वो पावर के इक्विवेलेंट होता है। तो इस तरीके से रेट एट विच हीट इज डेवलप जो है ये पावर कंजप्शन है। तो हमें पावर कैलकुलेट करनी है। हीट की वैल्यू यहां से हम पुट करेंगे 15 × 15 × 8 × 2 60 × 60 डन। एंड टाइम जो है यहां से है 2 × 60 × 60, 2 × 60 × 60। तो यहां से 2 × 60 × 60 जो है कैंसिल आउट हो जाएगी टर्म, और ऊपर आपके पास जो है पावर की टर्म रह जाएगी 15
इंटू 15 एंड 8 से मल्टीप्लाई, तो आपको इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। आपको पता है 15 इंटू 15 यानी 15 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है 225, है ना। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पावर आ जाएगा 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 प्लस 4 20, 2 कैरी करेंगे 8 2 जा 16 17 18 1800 वॉट इसका आंसर आ जाएगा। ये करेक्ट आंसर है। ओके बेटा, तो इसे आप नोट कर लीजिए अच्छे से। और इसी के साथ ही हमारी न्यूमेरिकल सीरीज बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इन्हें आप अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और किसी भी न्यूमेरिकल में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप एनी टाइम उससे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।